अब कहते हैं इस ईश्वर का जो असली रूप है उसमें एक और चीज़ हमारे सामने आती है, क्योंकि हम बहुत बड़ा उन्होंने बहुत देर तक लेक्चर दिया, उतना समय हमारे पास नहीं है। जो उन्होंने लेक्चर दिया वो 8-9 घंटे लेक्चर दिया, तो हम 8-9 घंटे नहीं चला सकते। उनको बड़ा संक्षिप्त में एक एक चीज़ को, क्योंकि आत्मा के विकास पर भी अगर सारा हम जो उन्होंने सारा समझाया उसको समझाने लगे तो 1 घंटा भर तो इसमें ही लग जाएगा हमारा। कर्म के सिद्धांत को अगर हम इस तरह से समझाने लगे, प्रारब्ध कर्म क्या है, भगवान किसी का भाग्य नहीं लिखता। प्रारब्ध क्या है, हम भूल जाते हैं कि मैंने फलां जगह एक इमली का बीज बोया था। इमली बहुत देर में फल देती है। इमली कई बार तो ऐसी होती है 10-10 साल बाद फल देती है। तो कहते हैं मैं वहाँ बीज बो करके भूल गया कि मैंने यहाँ इमली का बोझ बोया था, और वो इमली का पौधा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, मुझे पता भी नहीं लगा। और जब वो बड़ा हो गया तो मैंने कहा ये इमली ये कहाँ से आ गई। तो कहते हैं ये कहलाते हैं प्रारब्ध कर्म, जिसको आदमी भाग्य कहते हैं। कहते हैं भाग्य का निर्धारण हमारे यहाँ भगवान नहीं करता, भाग्य का निर्धारण अपने ही संचित कर्म करते हैं। यही संचित कर्म जब पक्के हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो ये भाग्य कहलाने लगते हैं। और इस भाग्य का जो है आदमी क्या करता है, उस भाग्य को आदमी दूर करने के लिए 2 तरीके कर सकता है। या तो उसको भोगो, हमने गलत काम किया है तो भोगो उसको। कहते हैं इसमें कई बार हेरिडिटी भी काम करती है। अगर हेरिडिटी में किसी ने गलत काम किया है माँ बाप ने, तो मैं उसकी संपदा का अधिकारी हूँ, तो उसके पाप का भी अधिकारी मुझे बनना पड़ेगा। तो कई जो हैं उनके माँ बाप जब कोढ़ का शिकार होता है तो बच्चा भी कोढ़ ही पैदा होता है। तो कहता है कई बार ऐसे होते हैं फल कि वो हेरिडिटी से आगे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और कई बार ऐसे होते हैं कि मेरे ही अपने कर्म देर में मिलते हैं। तो इस कर्म के सिद्धांत को दूसरी फिलॉसफी नहीं समझ सकते, ये मेरी फिलॉसफी जानती है। इसलिए मेरी फिलॉसफी कहती है बी रिस्पॉन्सिबल, बहुत जिम्मेदारी के साथ कदम उठाओ। अगर एक भी कदम उठा लिया तो पता नहीं कितने जन्म तक उसका फल भोगना पड़े। तो कहते हैं ये नैतिकता का जो नियम है वो मेरे यहाँ है। गहरी नैतिकता आपको मेरा ही मिलेगी, क्योंकि मेरे यहाँ आदमी को रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया कि तुम अपने कर्म के तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो। जैसा तुम कर्म करोगे वैसे तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। कहते वेद ने इसलिए वाणी दे करके आत्मा की अमरता, आत्मा मरेगी नहीं तो तुम 10 जन्म के बाद भी ये फल भोगोगे, लेकिन तुम्हें फल भोगना पड़ेगा। इसलिए क्या करो, इसलिए बहुत सावधानी के साथ कदम उठाओ। जब भी कोई कर्म चुनो तो ये सोचो कि इस कर्म से मुझे क्या क्या फल मिल सकता है। और अगर मैं गलत कर्म करूँगा तो 4 वाक्यों की तरह नहीं कह सकता मैं कि मेरा शरीर जब भस्मीभूतस्य देह से पुनरागमन था। अरे किसी तरह से भी छल कपट करके आदमी मर गए, धोखा दे करके उधार ले लिया, और जब तक जिए तब तक उसको धोखा देते इधर के उधर, तो उधार से बच जाओगे। क्योंकि जिस दिन भस्मीभूतस्य देह, जिस दिन आपकी शरीर का भस्मीभूतस्य हो गई, उस दिन पुनरागमन दोबारा नहीं आना। तो कहते हैं ये जो इस तरह की बातें करने वाले लोग हैं कि बिल्कुल ये मानते हैं कि उनको जानते हैं कि पुनरागमन कुता, उनको ये मानना चाहिए कि जो वो आज दुख भोग रहे हैं वो उनके ही किसी कर्म के कारण से है। जब वो इस बात को मान लेंगे या उनको बता देंगे हम कि तेरे ही कर्म का फल तुझे भोगना पड़ रहा है, तो वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। तो एथिकल रिजिडिटी जितनी मेरे धर्म में है, मेरे रिलीजन में है, मेरी फिलॉसफी में है, मॉरलिज्म। और कहते हैं उसके बाद हम ईश्वर को किसी भी रूप में माने। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं सगुण ब्रह्म को भी मानता हूँ, निर्गुण ब्रह्म को भी मानता हूँ, मैं मूर्ति पूजा को भी मानता हूँ। क्योंकि ईश्वर को जिस रूप में आप मानोगे वो उसी रूप में आपके सामने प्रकट होगा। और कहते मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि जो आदमी तांत्रिक हैं और भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, उनके घर में चारों तरफ जब वो घर में जाएंगे तो चारों तरफ उन्हें भूत प्रेत घूमते हुए दिखाई देंगे। भगवान कहते तू मुझे जिस रूप में बुलाएगा मैं उसी रूप में तेरी भावना को पक्का कर दूंगा। तो कहते जब इस तरह की सारी चीज़ हो जाएगी तो फिर किसी तरह से भी आदमी को
इसका वो उन्होंने पहले ही व्याख्या कर दी थी, बहुत लंबी चौड़ी। यो माम यथा प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्य हम। उन्होंने कह दिया कि इसलिए मैं किसी धर्म की आलोचना नहीं करता, मैं कहता हूँ तुमने जिस रूप में उसको, और कहते इसलिए मैं मूर्ति पूजा की भी आलोचना नहीं करता। मूर्ति तो एक प्रतिबिंब है जिसके द्वारा आप, एक फर्स्ट स्टेप है ध्यान लगाने का। आप सीधे अनंत पर ध्यान नहीं लगा सकते। अनंत इन्फिनिट का लॉजिक इतना मुश्किल लॉजिक है कि बड़े बड़े गणितज्ञ भी फेल हो जाते हैं। तो कहते हैं दुनिया के अंदर बड़े बड़े गणितज्ञ पैदा हुए, अभी तक इन्फिनिट लॉजिक, इन्फिनिट सीरीज़ पर करोड़ों आपके यहाँ वेस्ट में ऐसे थे मैथमेटिशियन पैदा हुए हैं जो इन्फिनिट सीरीज़ पर काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक वो इन्फिनिट लॉजिक का पता नहीं लगा सके, क्योंकि इन्फिनिटी को जानना बड़ा मुश्किल है। उस इन्फिनिटी को पहुंचने के लिए आदमी फाइनाइट का सहारा लेता है। आदमी ये जानना चाहता है कि लकड़ी क्या होती है, तो जंगल में जाकर के उस लकड़ी को नहीं देखेगा एकदम, वो घर में जो उसके लकड़ी का फर्नीचर है उसको देखेगा कि लकड़ी कैसी होती है। लकड़ी आसानी से जल भी जाती है, लकड़ी पे जोर से चोर से मार टूट, तो कहते हैं वो फिर वहाँ से शुरू करेगा। वो छोटा जो उसका रूप है उससे शुरू करेगा, फिर धीरे 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 जाएगा कि लकड़ी कितनी तरह की होती है। कोई जलाने वाली लकड़ी होती है, कोई मकान बनाने वाली लकड़ी होती है, कोई फर्नीचर बनाने वाली लकड़ी होती है, और फिर वो लकड़ी जनरल क्या होती है, वो बिकम एक साइंटिस्ट हो जाएगा, ज़ूलॉजी का, बॉटनी का साइंटिस्ट हो जाएगा कि लकड़ी क्या होती है, मैटर की कौन सी फॉर्म लकड़ी कहलाती है। तो कहते हैं इसलिए लकड़ी को जानने के लिए पहले फाइनाइट से शुरू करना पड़ेगा। इसी तरह से ईश्वर को, अनंत को जानने के लिए पहले आपको शांत से, लिमिटेड से शुरू करना पड़ेगा। उस लिमिटेड के गुण आपको ऊपर उठाएंगे, आपकी आत्मा को ऊपर उठाएंगे। उन गुणों को आप बार बार उन पर ध्यान करेंगे। आपने कृष्ण की मूर्ति रख ली तो बार बार ध्यान करेंगे कृष्ण के कौन कौन से गुण थे। कृष्ण ने इतनी बड़ी सत्ता को, इतनी भयंकर सत्ता जिसके नाम से दुनिया कांपती थी, कंस के नाम से, उस सत्ता को एक दिन में अत्याचारों को कैसे ख़त्म कर दिया कृष्ण ने। तो कहते फिर ये हमारे अंदर गुण आएगा कि मैं कैसे अत्याचार, दुनिया में जो अनाचार हो रहा है उसको कैसे ख़त्म कर सकता हूँ। तो कहते मैं इसी तरह से एक एक मूर्ति के एक एक गुण को लेकर के, और हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो कहते हमारे यहाँ ये उत्थान की बात जो है हमारे धर्म में है, और धर्म में उत्थान की बात नहीं है। कहते और धर्म में क्या है कि अगर कोई ये दावा करे कि मैं देवता बन गया तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। वहाँ शास्त्रों में साफ लिखा हुआ है, जो आदमी दावे खुदाई करता है उसका सर कलम कर दो। जो आदमी कहता है कि मैं भगवान बन गया हूँ या देवता बन गया हूँ, और हमारे यहाँ क्या है कि धीरे धीरे जब आदमी का फाइनाइट से जब इन्फिनिट की तरफ चलेगा, और इन्फिनिट चलते चलते पता लगेगा कि मैं क्या हूँ, तो पता लगेगा कि मैं कोई फाइनाइट आदमी नहीं हूँ, मैं कोई विवेकानंद नहीं हूँ, बल्कि मैं आत्मा हूँ। और वो आत्मा जो है क्या है, अहम ब्रह्मास्मि। वो हमारे उपनिषद कहते हैं कि वो आत्मा बढ़ते 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 इतना ऊंचा उठ जाएगा, धीरे धीरे वो हटाता चला जाएगा। उस जो मूर्ति है छोटी उसको हटाया जाएगा, उसके ऊपर और किसी, फिर और चीज़ पे ध्यान लगाएगा, फिर किसी और चीज़ पे ध्यान, और अंत में जाकर के अपनी आत्मा पर ही ध्यान लगा करके कहेगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परमानेंट, मैं ही रियलिटी हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मेरे अलावा कोई सत्य नहीं है, मेरी आत्मा और ब्रह्म एक ही चीज़ है। तो वो देवता बन जाएगा। तो आदमी को देवता बनाने वाली मेरी फिलॉसफी है। मेरी फिलॉसफी, भारतीय फिलॉसफी आदमी को देवता बना देती है। उसका कारण क्या है कि भारतीय फिलॉसफी उनको देखती है, जो चीज़ अंदर बाहर से हमें दिखाई दे रही है, ये हमारी परसेप्शन, दोनों चीज़ों काम करती है। ये परसेप्शन हमें धोखा भी देती है, और ये परसेप्शन हमें उनका ध्यान कराती है जो चीज़ बिल्कुल बदलती रहती हैं। लेकिन हमारी दर्शन क्या कहता है कि बाहर की तरफ मत देखो। अगर रियलिटी को जानना है, अगर सत्य को जानना है, तो अंदर की तरफ देखो। अंदर की तरफ देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जो चीज़ ऐसी है, अप्रत्यक्ष है,
जो आँखों से दिखाई नहीं देती, वो अंदर लाइट सी दिखाई देगी आपको। वो लाइट अंदर की जिस दिन दिखाई देने लगेगी आपको, यू विल बिकम परफेक्ट लाइट। अज्ञान आपका बिल्कुल दूर हो जाएगा, आपको लाइट ही लाइट दिखाई देगी। पुरुष जो है हमारा, वो परफेक्ट चेतना है, परफेक्ट लाइट है, प्रकाश ही प्रकाश है, अंधकार नहीं है। तो कहते मेरी फिलॉसफी भारत की आपको प्रकाश की तरफ ले जाएगी। आप एनलाइटनमेंट हो जाएगी मेरी फिलॉसफी में। आप जब एनलाइटेंड बीइंग बन गए तो आप डिवाइन बीइंग बन जाओगे, और आपका गुरु बोलेगा। आप कहते हैं एक चीज़ इसमें रह गई कि जब मैं भगवान की तरफ जाता हूँ तो आपको एक काम करने की ज़रूरत पड़ती है। ये भी मेरे वेद की आज्ञा है। वेद कहता है कि जो अनंत की तरफ कदम उठाता है, जो उस परमेश्वर की तरफ कदम उठाता है, जो परफेक्ट ब्यूटी है, जो परफेक्ट सत्य है, जो परफेक्ट आनंद है, तो उसे उनको वही गुण अपने ऊपर, क्योंकि आनंद आनंद में मिल सकता है, ब्यूटी ब्यूटी में मिल सकती है, सत्य सत्य में मिल सकती है, असत्य कभी सत्य में नहीं मिल सकता, अगलीनेस कभी ब्यूटी में नहीं मिल सकती, दुख कभी आनंद में नहीं मिल सकता। तो इसलिए अब आपको वही गुण अपने अंदर लाने पड़ते हैं, और वो गुण कहलाते हैं पवित्रता, शुद्धि। हम जब अपने अंदर पवित्रता नहीं लाएंगे तो हम ऊपर अध्यात्म दृष्टि से ऊपर, यही अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब विवेकानंद जी कहते हैं कि तुम जो मराकबे में बैठ जाते हो, कि बैठ के आंखें बंद करके, ये पवित्रता नहीं है। पवित्रता जो है आत्मा की पवित्रता, शरीर की पवित्रता। इस शरीर को भी पवित्र रखो, किसी तरह से भी इसके अंदर दाग धब्बा मत लगने दो। और अपनी आत्मा के अंदर जो मल है, मन के अंदर जो विकार हैं, उनको सबको दूर करो। तो कहते हैं हमारे यहाँ जो रास्ता बताया गया है उसका, कि जो रास्ता है वो रास्ता है पवित्रता का रास्ता। और उस पवित्रता के रास्ते में आप चलोगे तो आपको चलते चलते क्या दिखाई देगा कि सामने भी पवित्रता ही दिखाई देगी। उस पवित्रता में आप मिल जाओगे। तो अपने जीवन को शुद्ध करने के लिए रास्ते बताए हैं। उसके लिए हमारे यहाँ वेदांत ने बहुत रास्ते बताए हैं। विवेकानंद ने सारा उनका वर्णन किया। सबसे पहला रास्ता है प्रेम, समर्पण। अगर आपके मन में प्रेम नहीं है, सबके लिए, प्रकृति के लिए प्रेम, भगवान के लिए प्रेम, मानवता के लिए प्रेम, जीव के लिए प्रेम, अब प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं हम, तो प्रेम कहाँ हो गया है? ये सृष्टि जो है ये तो नश्वर है, ये तो परिवर्तनशील है, ये तो दुखदाई है, ये तो ऐसी है जो आपको अपनी तरफ खींच लेती है और फिर आपको पतन करा देती है। ये आपको सुख का लालच दिखा करके और ये पतन की तरफ खींच लेती है। जैसे कोई आदमी किसी को प्रलोभन दे करके गलत रास्ते पर चलाया कर उसका नाश कर देता है कुएं में, तो ये सृष्टि जो है ये प्रकृति नहीं है। प्रकृति वो है जो परमानेंट ऐसे नियमों से चल रही है जो अटल नियम है, इसलिए प्रकृति कभी नष्ट नहीं होती। ये सब चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। तो तुम्हें क्या करते हो, तुम जब तुम पवित्र नहीं होते हो तो ये चीज़ें तुम्हें खींचती हैं और ये तुम्हें नश्वर चीज़ें जो नश्वर हैं ये सब तुम्हें अपवित्र कर देती हैं, तुम्हारी आत्मा को ढाक लेती हैं, अंधकार छा जाता है। इनको ढकने वाली चीज़ ये है। और जब तुम अपनी आत्मा को उघाड़ते हो तो देखा तो वो तो चीज़ें नष्ट हो गई, जिससे मैं प्यार करता था वो तो ख़त्म हो गया, तो तुम अंधकार में नीचे गिर पड़ते हो, पतन हो जाता है तुम्हारा। तो इसलिए प्रकृति से प्रेम करो, इस सृष्टि से प्रेम करने का कोई फ़ायदा नहीं। और प्रकृति से प्रेम क्या है कि जो प्रकृति के नियम हैं उनका पालन करो। प्रकृति ने जो नियम बनाए हैं उस नियमों के हिसाब से अपने जीवन को, अपने समाज को, तो प्रेम सबसे पहला आधार है हमारे यहाँ जीवन को ऊपर उठाने का। जहाँ जीवन में प्रेम नहीं होगा अंत में क्या हो जाएगा, इसके लिए भी उन्होंने विवेकानंद जी प्रेम के बहुत सारे श्रेणियाँ बताई प्रेम की। और अंत में ये कहा कि ये जो प्रेम है धीरे धीरे अगर आप बढ़ाओगे, इस प्रेम को बढ़ते बढ़ते आज 100 आदमियों से प्रेम करो, 200 से करो, 2 लाख से करो, फिर 2 करोड़ से करो, और फिर क्या होगा, ये प्रेम अनंत का प्रेम हो जाएगा। और जिस दिन अनंत का प्रेम हो गया तुम अनंत में लीन हो जाओगे, तुम भी अनंत बन जाओगे। हमारे यहाँ ये कहा गया है
ब्रह्मविद ब्रह्मो भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है कि ब्रह्म क्या है, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म पवित्र है, ब्रह्म पावन है, ब्रह्म प्रकाश ही प्रकाश है, अंधकार नहीं है, ब्रह्म अनश्वर है। तो जो इन चीज़ों को जान लेता है वो अपने आप को स्वयं ही ब्रह्म बना लेता है, वो भी अनश्वर हो जाता है। और कहते हैं हमारे सभी दर्शन जितने हैं वो इसी स्टेज को मानते हैं। नास्तिक दर्शन भी इसी स्टेज को मानते हैं, आस्तिक भी इसी को मानते हैं। इसको हमारे यहाँ कहते हैं मोक्ष। संसार की छोटे छोटे प्रलोभन जो हैं ये तुम्हें नश्वर चीज़ें नष्ट ना कर सकें। तुम्हारे अंदर इतनी दृढ़ता आ जाएगी जिस दिन, जो सारा ये नियम बताया, वेदांत में बहुत नियम बताए हैं, उनको संक्षिप्त में उनके नाम ले सकते हैं जो विवेकानंद जी ने एक्सप्लेन किए। सत्यासत्य वस्तु विवेक, इहम उत्तरार्थ भोग विराग, शमदमादि षट संपत्ति और मुमुक्षता, ये सारे एक्सप्लेन किए बहुत उन्होंने कि जब ये 6 चीज़ें आप सारी निकाल अपने जीवन में निकाल लेंगे तो आपका जीवन बिल्कुल पवित्र हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर, जैसे हीरा चमकता है। हीरे को कहीं से प्रकाश लाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको भगवान के चरणों में जाने की फिर ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपके अंदर से स्वयं ही प्रकाश निकलेगा और आपके मुंह से निकलना शुरू होगा, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, और अनंत में आप लीन हो जाओगे। और इसलिए मोक्ष की हमारे यहाँ क्या परिभाषा दी है? मोक्ष अनंत है, अनंत आनंद है, अनंत वीर्य है, अनंत प्रकाश है, अनंत ज्ञान है। जब ये चारों चीज़ें अनंत हो जाती हैं, अनंत में मिल जाते हैं, तो फिर दुखों का नाश हो जाता है। बार बार आदमी को, क्योंकि जब कर्म ही नष्ट हो गए, भुन गए सारे कर्म, जब आपने जला दिए सारे कर्म, तो जन्म दोबारा नहीं होगा आपका, और जन्म दोबारा नहीं होगा तो मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। तो ये मोक्ष की कल्पना भी हमारे यहाँ ही है और कहीं नहीं है। भारतीय दर्शन कहता है संसार के सब दुखों से छूटना है तो परिसीमन खत्म कर दो। मैं हूँ, तू है, ये मेरी ज़मीन है, ये तेरी ज़मीन है, ये मेरी किताब है, ये तेरी किताब है। ये लिमिटेशन जिस दिन तोड़ दोगे, ये लिमिटेशन ही पतन का कारण है, ये लिमिटेशन ही झगड़े का कारण है, ये लिमिटेशन नहीं, इस लिमिटेशन के कारण से दुनिया में इतना खून बहाया गया है कि उस खून से नदियाँ की नदियाँ भर सकती हैं। इसलिए इस लिमिटेशन को तोड़ के अनंत बन जाओ। ये मेरा दर्शन ही बनाता है। मोक्ष की यही कल्पना है। मोक्ष में ब्रह्म में लीन हो जाती है आत्मा, आत्मा और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं रहता। और जब ये मोक्ष प्राप्त कर लेता आदमी, तो उन्होंने अंत में कहा कि आज वो दिन आ गया है। मैं अमेरिका वालों को धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि अमेरिका वालों ने सब जितने भी दुनिया के धर्म कहलाते हैं, वो एक्चुअली सेक्ट हैं, उनको एक मंच पर इकट्ठा करके और अनंत का ज्ञान सुनने का अवसर दिया है। और अनंत का ज्ञान वो सब सुनेंगे तो हो सकता है वो अनंत की तरफ बढ़े। इसलिए मैं अब ये अंत में ये संदेश छोड़ रहा हूँ कि आज तक सारे धर्म ये कहते रहे, जो मेरा नहीं है उसको नष्ट करो, जो मेरा नहीं है उससे घृणा करो। लेकिन आज क्या होगा? आज होगा कोऑपरेट, एक दूसरे से प्रकाश ज्ञान जहाँ से मिल सकता है उसको लो और अपने अंदर समाविष्ट कर दो। घृणा का नष्ट आज हो जाएगा जब अनंत का ज्ञान आप लोगों को जितने सुन रहे हैं यहाँ, मेरे जितने सारे रिलीजन हैं, आपने रिलीजन धर्म की तो व्याख्या की नहीं, आपने तो सेक्ट और पंथ इनकी व्याख्या को आप धर्म मान बैठे हैं। धर्म वो है जो अनंत है, धर्म वो है जिसको किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, धर्म वो है जो अनश्वर है, धर्म वो है जो अपौरुषेय है। तो इसलिए आज मैं भारतीय दर्शन आपके सामने रख रहा हूँ। ये भारतीय दर्शन अनंत का दर्शन है, ये भारतीय दर्शन अनंत में लीन हो जाने का दर्शन है। और जब अनंत में आदमी लीन हो जाएंगे तो दुनिया में कहीं दुख का नाम निशान नहीं रहेगा, कहीं घृणा नहीं दिखाई देगी, हर जगह प्रेम ही प्रेम दिखाई देगा। आओ हम एक दूसरे से प्रेम करें, घृणा को छोड़ दें, एक दूसरे से विनाश करने की बात
एक दूसरे से कोऑपरेट करें। और ये भाषण जो है उन्होंने दे करके भारतीय दर्शन को एक्सप्लेन कर दिया। ये बहुत संक्षिप्त में 9 घंटे लिए थे उन्होंने। और हमने, हमारे विकास जी जो हैं, ये इनके अंदर ये गुण है कि ये समुद्र को घड़े में भर देते हैं और घड़े को समुद्र बना देते हैं। तो इन्होंने सारे समुद्र को 9 घंटे के भाषण को आज 1 घंटे में सारा समाविष्ट कर दिया। जिसको डिटेल से पढ़ना होगा वो तो विवेकानंद का साहित्य पढ़ लेगा कि विवेकानंद ने, अब विवेकानंद ने अपना जो थोड़ा दर्शन दिया, ये तो उन्होंने जो वहाँ का अपना जो दर्शन दिया उसको भी हम संक्षिप्त में कल बात करेंगे। कि जो क्लासिकल वेदांत था उसके बारे में मैंने कल कहा भी था कि मैंने एक लड़की को जो कनाडा से आई थी, उस लड़की का नाम था रोंडा हाइम्स, लेकिन हमने उसको यहाँ भारत में, कैनेडियन थी वो, ज़रा हिंदी कम जानती थी तो थोड़ी हिंदी बोलनी भी सिखा दी थी। और हमने कहा कि तुम जब तक हिंदुस्तान में रहोगी तुम्हारा नाम हम शारदा रखेंगे। शारदा, यस, हमने कहा इसलिए रख रहे हैं कि वेदांत पर तुम काम कर रही हो, और वो वेदांत जो क्लासिकल वेदांत है शंकर का, और जो नया वेदांत है नव्य वेदांत विवेकानंद का, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर रही हो। बहुत बड़ी थीसिस उन्होंने लिखी है, 700 सफ़े की थीसिस है। तो 700 सफ़े की बात तो हम नहीं कर पाएंगे, हम हाँ ये थोड़ी बहुत उसकी बात करेंगे कि शंकराचार्य के वेदांत को बदल करके, वैसे तो राधा कृष्णन ने एक लाइन ऐसी लिख दी है कि आप उससे अलग हो ही नहीं सकते। जितनी भी दुनिया में आज तक हिंदुस्तान में फ़िलॉसफी बनी है, चाहे वो टैगोर की फ़िलॉसफी हो, चाहे वो अरविंद की फ़िलॉसफी हो, चाहे किसी की हो, वो शंकराचार्य की फ़िलॉसफी को ही थोड़ा बहुत अदल बदल करके कर दिया है। तो उन्होंने कह दिया है कि ऑल फ़िलॉसफी, सब्सिक्वेंट फ़िलॉसफी इज़ नथिंग बट फुट नोट ऑन द वेदांत ऑफ शंकराचार्य। लेकिन हम देखेंगे फुट नोट में क्या क्या इन्होंने किया है, इसकी कल बात करेंगे कि विवेकानंद ने कौन से फुट नोट लगा करके क्या परिवर्तन कर दिया है, और अपनी फ़िलॉसफी का नाम रख दिया है न्यू वेदांत।